आप सभी का भारतीय जनमत टीवी चैनल में स्वागत है। आज हमारे स्टूडियो में आए हैं महाराष्ट्र के सबसे बड़े और हंसते खेलते दुखी लोगों को सुखी करने वाले भामटे महाराज। जय हो भामटे महाराज की। भगवान भामटेश्वर की जय हो, सदा विजय हो। भगवान भामटेश्वर महाराज के दरबार में सभी लोग सुखी हो। ये थे भामटे महाराज। और भामटे महाराज लोग दुखी लोगों को हंसा के उनके अंदर सुख पैदा करने की कोशिश करते हैं। हम जानते हैं कि भामटे महाराज की संकल्पना क्या है। भामटे महाराज जी हमें बताइए, भामटे महाराज है क्या? किसने दिया, किसने लिया, किसने कहाँ माल छुपा रखा है। भामटे बाबा ने अपने दिल में सारा हाल छिपा रखा है। किसने दिया, किसने लिया, किसने कहाँ माल छिपा रखा है। मैंने इस दिल में सारी दुनिया का हाल छिपा रखा है। खोल सकता हूँ जुबा बंद मगर रखता हूँ नाम भामटा है मेरा, क्या मैं सबकी खबर रखता हूँ। नमस्ते। ये थे हमारे आज के भामटे महाराज। और भामटे महाराज का ऐसा कहना है कि भाई मैं लोगों से लेता हूँ लेकिन गरीबों को देता हूँ। ये संकल्पना क्या है, जान लेते। क्या है संकल्पना भामटे महाराज जी? 1 रुपया रोज भी अगर कोई आदमी भामटे महाराज को दे। आज हम पूना में बैठे हुए हैं जी। पूना की आबादी 1 करोड़ है जी। अगर 1-1 रुपया रोज लोग भामटे महाराज को दें तो 1 करोड़ रुपया रोज आएगा। 1 करोड़ रुपए रोज से हम गरीबों की सीधी सीधी मदद कर सकते हैं। गरीबों की हम सरकार बना सकते हैं। हर गरीब अपनी समस्या लेके, हमारी ये समस्या है, 1 करोड़ में जितनी समस्याएं सुलझेंगी उतनी समस्याएं हम रोज सुलझा सकते हैं। तो ये है संकल्पना कि सबसे बराबर लो। मैं कितना भी अमीर आदमी हो उससे भी 1 रुपया रोज लेता हूं, गरीब आदमी से भी 1 रुपया रोज लेता हूं। ये हमारी समाजवादी सरकार है, बराबर की सरकार है। ये तो सरकार गवर्नमेंट काम रहा है। ये समाज गरीब गवर्नमेंट अगर काम कर रही होती तो आज भामटे महाराज को प्रकट होने की जरूरत नहीं होती। हर गली हर शौचालय बने हुए, हर स्लम एरिया में सब कुछ बना हुआ है, फिर आप क्या नया करोगे? जरा शौचालयों की हालत देखो, जरा कितने शौचालय क्या हाल है, उनकी साफ सफाई की हालत क्या है। लेडीज के लिए कितने शौचालय हैं पूना में। एक एप्लीकेशन आरटीआई में डाल के जरा पूछो। जरा रास्ते पे आप कहीं जा रही हैं, बाथरूम आपको जाना पड़ेगा, कहाँ जाएंगी? आदमी तो कहीं पे भी किसी भी पेड़ के नीचे खड़ा हो जाएगा। एक औरत क्या करेगी? आजादी के 75 सालों के बाद स्त्रियों के लिए टॉयलेट बड़े शहरों में नहीं बना सके, पूना और बंबई में नहीं बना सके, गांव में तुम क्या बनाओगे? नहीं कर सकी। जो काम सरकार के लोग नहीं कर सके, जो काम विधायक नहीं कर सके, सांसद नहीं कर सके, कारपोरेटर नहीं कर सके, वो भामटे बाबा आपका काम करेंगे। आपके 1 रुपए की ताकत पे आपका काम करेंगे। ये मैं आपको वादा करता हूं। हर 500 मीटर पर बाथरूम होगा। सुविधाएं चाहिए लोगों को। हालत देश की खराब है, सबको वो मुझे बोलने की जरूरत नहीं है कितनी हालत खराब है। उसके लिए हम एक आवाज उठाते हैं, हम अपनी एक उंगली उठाते हैं। आप ईमानदारी से 1 रुपया रोज दो और चमत्कार देखो। अभी नेता भी ठगते हैं लोगों को, आप भी ठगते हो। डिफरेंस क्या है दोनों में? मैं खुल्लम खुल्ला ठगता हूं। मैं खुल्लम खुल्ला अपने आप को ठग बोलता हूं। ठगेश्वर भगवान का अवतार बोलता हूं। 1 रुपया ठगता हूं, ज्यादा ठगता नहीं। 1 रुपया ठगता हूं, रोज ठगता हूं। और 1 रुपए का खून आदमी का बढ़ा देता हूं, उसको मुस्कुराने पे मजबूर कर देता हूं। मेरे सामने आप कैसा भी सीरियस से सीरियस आदमी लेके आ जाओ, मैं आपको एक वादा करता हूं कि अगर उसको हंसा ना सका तो कम से कम मुस्कुराने पे मजबूर तो जरूर कर दूंगा। तो आदमी का डिप्रेशन दूर करता हूं। आज पूरा मुल्क डिप्रेशन में, आज एक व्यक्ति डिप्रेशन में नहीं है, पूरा परिवार डिप्रेशन में है, समाज डिप्रेशन में है, गांव के गांव डिप्रेशन में है। उनको डिप्रेशन से कौन बाहर लेके आएगा? उनको डिप्रेशन से भामटा बाबा लेके आएगा बाहर। कम से कम हंसा तो दूंगा। और अगर तुम हंस गए, तुम्हारा मूड अच्छा हो गया तो तुम्हारी जिंदगी अच्छी हो जाएगी। तुम्हारा मूड ही खराब रहेगा, सुबह से शाम तक तुम दूसरे लोग मिलेंगे उनका भी मूड खराब करोगे। कि आदमी का मूड सबसे बड़ी चीज है। जो आदमी अच्छे मूड से काम करता है, अच्छे मूड से बोलता है, उसके पीछे खुशियां ऐसे आती हैं जैसे आदमी के पीछे उसकी छाया। तो सबसे जरूरी है कि आदमी का मूड अच्छा कैसा हो। वो 1 रुपए लेके मैं आपका मूड अच्छा कर दूंगा। तो मतलब आप हर दर्द का इलाज है 1 रुपया, हर समस्या का इलाज है 1 रुपया। 1 रुपया आप प्रेम से दो और चमत्कार देखो। और आपका रुपया है तो हिसाब किताब भी आप ही को देखना पड़ेगा कि भाई कहां से कितने रुपए आ रहे हैं और कहां कितने रुपए जा रहे हैं। मैं तो वो रुपया छूता भी नहीं, ना मैं उसको गिनता। गिनने वाले लोगों को और कोई काम नहीं है अगर, तो मैं कहता हूं कि मैं सिक्के गिनने का काम दूंगा। दिन में जो आदमी जितने सिक्के गिनेगा 1% उसका उसको दूंगा। चलो, और कोई काम नहीं है तो ये तो काम दे सकता हूं मैं।
हर एक इंसान किसी न किसी को ठगता तो जरूर है, ये बात तो सही है, लेकिन वो बोलता नहीं भाई मैं ठग रहा हूँ। आप तो ओपन बोल रहे हो कि इसके पीछे का क्या कारण है? खुल्लम खुल्ला ठग रहा हूँ ना, 1 रुपए ठग रहा हूँ, ज्यादा ठग भी नहीं रहा। 1 रुपए की ठगी का फायदा ये है कि अगर मैंने किसी से 1 रुपया ठग लिया, वो पुलिस में रिपोर्ट करने भी जाएगा तो पुलिस रिपोर्ट भी नहीं लिखेगी कि एक तो ठगाया भी 1 रुपया, ज्यादा ठगाया भी नहीं, खुद का टाइम वेस्ट किया, वो हमारा टाइम वेस्ट करने आ रहा है। और वो 1 रुपया ठग के ले कहां जा रहा हूं, असली सवाल ये है। वो 1 रुपया ठग के उन्हीं के काम में आ रहा है। ऐसा कोई सगा नहीं जिसको हमने ठगा नहीं जी। हमने अपने माँ बाप को ठगा, भाइयों को ठगा, बहनों को ठगा, सबको ठगने के बाद अब दुनिया को ठग। और 1 रुपया रोज का ही ठगूंगा, उससे ज्यादा ठगने वाला नहीं, उतना मैं ले ही लूंगा। अच्छा, 1 रुपया जमा करके आप कितने जमा करोगे? आज पूना की आबादी 1 करोड़ है, इतना गरीब कोई भी नहीं है, गरीब से गरीब भी इतना गरीब नहीं है जो 1 रुपया नहीं दे सके। अगर 150 करोड़ रुपया रोज आए और 150 करोड़ रुपया रोज गरीबों के कल्याण पे खर्च हो, तो गांधी जी की जो संकल्पना थी अंत्योदय की, कि सबसे अंतिम का जो आदमी है उसको सहारा देके उठाओ। आज सीलिंग तो हमने लगा दी, टोपी तो हम काट रहे हैं कि इससे ज्यादा तुमको बड़ा नहीं होने देंगे, इससे ज्यादा जमीन नहीं होने देंगे, लेकिन मिनिमम हमने लेवल ही नहीं रखा कि एक आदमी को मिनिमम किस लेवल पे। आज आदमी पशु से भी नीचे पहुंच गया है। आज पूना में हजारों लोग ऐसे हैं जो फुटपाथ पे सो रहे हैं, हजारों बूढ़े लोग हैं जिन्होंने नहाया नहीं कितने दिनों से, बच्चे भीख मांग रहे हैं। ये शर्म की बात है पूना वालों के लिए, देशभक्त के लिए, कि बच्चों को हमारा कायदा कानून आ गया कि 14 साल से बच्चों को मजदूरी करना कानूनन गुनाह है, और 14 साल से बच्चों को भीख मंगवाना उनको कम को, ये अच्छी बात है। आज मेरे साथ चलो, आप चैनल पे लेके चलो, आपका आदमी लेके चलो, मैं तो बताता हूं कितनी छोटी छोटी बच्चियां भीख मांग रही हैं सड़कों पे, कितने बच्चे भीख मांग रहे हैं। तो इसको कौन बदलेगा? किसी को तो उठना पड़ेगा, और इसके लिए भगवान भामटेश्वर की कृपा से भामटा बाबा खड़ा हो गया। चुनाव में कौन किसी को नहीं ठग रहा, वोटों के वादे करते हैं इतने आ जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। क्या हो रहा है? वोट वालों को मैं कहना चाहता हूं, आम आदमी को कहना चाहता हूं कि तसल्लियों के इतने साल बाद अपने हाल पर निगाह डाल, सोच और सोच कर सवाल कर, किधर गए वो वायदे, सुखों के ख्वाब क्या हुए, तुझे था जिनका इंतजार वो जवाब क्या हुआ। तू इनकी झूठी बात पर ना और एतबार कर कि तुझको पाई पाई का सही हिसाब चाहिए। गिरे हैं हम सवाल से, हमें जवाब चाहिए, जवाब दर सवाल है भामटे बाबा का, 1 रुपए का इंकलाब चाहिए। ये थे हमारे साथ आज भामटे महाराज, और ये इनका पहला एपिसोड है। मैं हमारे चैनल के दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि भामटेगिरी महाराज ने भामटा करके जो भी धन कमाया है, और वो लोगों में किस तरह से बांट रहे हैं, लोगों को खाना खिला रहे हैं। देखते हैं, देखिए हमारे पीछे वाले वीडियो में सब लोग को खाना खिला रहे हैं। ये हमारे भामटे महाराज है, और इनको आप सहयोग करना, और चॅनल को भी लाईक करना, शेअर करना, कमेंट करना। आपण पाहत आहात भारतीय जनमत। आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब करा, शेअर करा, लाईक करा आणि कमेंट्स करा। आशीर्वाद